नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं बृन्दावनमनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तो त्राहि मां कृष्ण पूर्वज। भुजे सभ्ये वेणुं शिरसि शिखिपीच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ते सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्ये क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद् शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तो कल हम लोग श्रवण कर रहे थे
कि राधानाथ, राधा वल्लभ, राधा कांत भगवान श्री कृष्ण ही हमारे एकमात्र आराध्य है। जिस प्रकार से भगवान का स्वरूप है, उसी प्रकार भगवान का नाम का भी स्वरूप है। यहां सामने आ जाओ। इसलिए स्वयं भगवान में और भगवान के नाम में लेश मात्र भी भेद नहीं है। जब इस प्रकार भावना लेकर के, इस प्रकार सिद्धांत में उपनीत होकर के यदि हम नाम प्रभु का आश्रय लेते हैं, वास्तव में हमारे नाम के संकीर्तन को भगवान अवश्य ग्रहण करते हैं। जिस दिन भगवान के स्वरूप में या भगवान के श्री विग्रह में और भगवान के नाम में हमारा लेश मात्र भी भेद दृष्टि होगा, उसी दिन ना तो भगवद आराधना होगा और ना ही भगवान के नाम का आश्रय होगा, वरम ये अपराधजनक ही होता है। और जीव का धर्म है उसके स्वभाव के अनुसार। स्वभाव किस प्रकार से? उसका स्वरूप के अनुसार। इसलिए स्वरूप विचार जब तक हमारे हृदय में उदित ना हो, तब तक संबंध ज्ञान नहीं होता। और जब तक संबंध ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमारा क्या कर्तव्य है उससे हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए गुरुपाद पद्म स्वयं वे भगवान को, भगवान के नाम को, भगवान के धाम को, भगवान के लीला को वे सर्वथा अभिन्न रूप में देखे हैं, अनुभव किए हैं, उनके सम्मुख प्रकाशित हुए हैं। इसलिए गुरुपाद पद्म परम करुणावश अनुगत शिष्य को उसके स्वयं के स्वरूप, नाम का स्वरूप, धाम का स्वरूप, विग्रह का स्वरूप प्रदान करते हैं। इस स्वरूप की प्राप्ति होना ही ज्ञान है। इसलिए इस ज्ञान से जब तक हम लोग अपने आप को प्रतिष्ठित नहीं करते हैं, तब तक हमारा क्या कर्तव्य है वो हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए शास्त्र क्या निर्देश देते हैं कि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वात् नाम नामिनो। निर्देश क्या है? भगवान श्री कृष्ण का नाम किस प्रकार बताया है? चिंतामणि सदृश बताया है। चिंतामणि क्या होता है? चिंतामणि यदि आपके पास है तो उस चिंतामणि को आप स्पर्श करके अपने हाथ में लेकर के कुछ भी चिंतन करते हो, कुछ भी चिंता करते हो, वो वस्तु आपको प्राप्त हो जाता है। तो भगवान का नाम भी उसी प्रकार चिंतामणि सदृश है। यदि किसी के पास चिंतामणि होता तो उसको वो कितना सावधानी से रखता, कितना आदर से रखता, कितने सिक्योरिटी का व्यवस्था करके रखता है। लेकिन देखो भगवान कितना दयालु है, कितना अशेष
कृपा परवश होकर के इस जगत के जीवों के लिए वो चिंतामणि को ऐसे ही प्रदान किए हैं। लेकिन हम लोग स्वयं भगवत प्रदत्त वे चिंतामणि हम अपने पास होते हुए भी, श्री गुरु प्रदत्त वे चिंतामणि हमारे पास होते हुए भी हम लोग उसका वास्तविक उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। करते हैं, अनेक लोग करते हैं, भगवान का नाम जप करेंगे, मंदिर में जाकर के कथा कीर्तन श्रवण करेंगे, लेकिन उद्देश्य क्या होगा उनका, चिंता क्या होगा, उनके परिवार का मंगल, परिवार का कल्याण। ये लोग मंगल या कल्याण शब्द से क्या समझते हैं कि हमारे परिवार वाले सब सुखी रहे, निरोगी रहे, स्वास्थ्यवान रहे, धनवान रहे, शांति प्राप्त करे, ये मानते हैं। तो ऐसी आशा लेकर के भले ही हम लोग भगवान के नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो हम लोगों को उस प्रकार का प्राप्ति होती है। एक गांव में एक व्यक्ति, उसने किसी महाराज से हरिनाम लिया। अभी हरिनाम लिया, शुद्ध रूप से भी हरिनाम कर रहा है, अपने घर में सुंदर रूप से ठाकुर जी का पूजा पाठ इत्यादि कर रहा है। धीरे धीरे उसके घर में सब कुछ वृद्धि हो रहा है, बड़ा बंगला बन गया, गाड़ियां आ गया, बच्चों की नौकरी लग गया। अभी गांव के सब लोग देखते हैं, अरे इतना गरीब था, जिस दिन से इसने अमुक महाराज का शिष्य बना तभी तक इसके घर में इतना धन धान्य पूरी हो गया। अब भैया गांव के लोग नंबर लग गए शिष्य बनने के लिए। गांव के लोग नंबर में लग गए कि हम सब शिष्य बनेंगे। क्या आशा लेकर शिष्य बनने के लिए आए हैं कि वो व्यक्ति, एक व्यक्ति था, गरीब था, लेकिन वो गुरु पदाशा ग्रहण करने के बाद उसके घर में सब कुछ भरपूर हो गया। उसको देख करके दूसरे के मन में लोभ हुआ कि वे भी उस प्रकार लाइन में लग गए। क्या जो व्यक्ति के घर में सब कुछ परिपूरित हो गया, उसका क्या कल्पना था? यद्यपि वे हरिनाम करता था, नाम प्रभु का आश्रय लिया था, लेकिन उसका हमेशा क्या चिंता करता था? मेरा परिवार में ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। हो गया। लेकिन क्या इसको भगवत कृपा मानेंगे? भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं, भले वे नाम के रूप में कृपा करें। दरवाजा बंद कर दो। भले ही वे संत के रूप में कृपा करें, भले ही वे स्वयं विग्रह के रूप में कृपा करें, तो भगवान कहते हैं कि मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूं, मेरा सबसे पहला काम है उसके सर्वस्व को हरण कर लेता हूं। उसके सर्वस्व हरण कर लेता हूं। जिस अनित्य वस्तुओं को लेकर के वो व्यक्ति इतना अभिमान कर रहा है, जिस पद प्रतिष्ठा को लेकर के वो व्यक्ति इतना अभिमान कर रहा है, क्योंकि भगवान जानते हैं जब तक जीव के हृदय में लेश मात्र भी अभिमान रहेगा, तब तक वो मुझे प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले भगवान करो में भिक्षुम पथिगेह हिनम,
उस व्यक्ति के सर्वस्व हरण करके उसको रास्ते के भिखारी के मापी ले आते हैं। क्या इसी को भगवान का कृपा मानेंगे? क्या इसी के नाम प्रभु के कृपा मानेंगे? अब जब वो व्यक्ति के ऊपर भगवान का कृपा हुआ, जैसे ही वे गांव का व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति शुद्ध रूप से वैष्णव संघ में भगवान के नाम संकीर्तन करना प्रारंभ किया, तो नाम प्रभु के कृपा से धीरे 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 उसके मन से ये जो भोग की सामग्री है उसके प्रति विरक्ति हो जाता है, और भगवान कृपा करके उसके सब कुछ पुनः हरण कर लेते हैं। उसके बच्चों का नौकरी चला जाता है, उसके घर बिक जाता है, गाड़ियां बिक जाता है, इतना बुरा हालत होता है। तो लोग सोचते हैं जरूर कुछ ना कुछ अपराध किया होगा इसने, इसलिए इसका सब कुछ फिर चला गया। हम लोग का दृष्टि तो ऐसा है कि हमने भगवान के चरण कुछ अपराध किया, जिसके फलस्वरूप भगवान ने जो दिया था वो सब ले लिया। विचार तो ये करेंगे हम लोग, नहीं, अभी उसके ऊपर भगवान का कृपा हुआ है। जैसे ही गांव के दूसरे लोग देखते हैं अरे उसका तो सब चला गया, वो लोग उसकी अवस्था देख करके इस पहले ही माला को फेंक दिया, तिलक लगाना छोड़ दिया, पहले जैसे खाना पीना कैसे करना शुरू कर दिया, नहीं चाहिए हमको है? लेकिन उस व्यक्ति ने नहीं छोड़ा, भगवान के आश्रय को नहीं छोड़ा। भगवान भी इस बात कहते हैं कि जे करे अमर आस तार करी सर्वनाश। जो मेरे चरणों का आशा करता है, मैं उसके संसार के जितना भी अभिमान उत्पन्नकारी पदवी है, जितना भी वस्तुएं हैं, उसको मैं ध्वंस कर लेता हूं, उसको मैं नाश कर लेता हूं। लेकिन उसको नाश करने के उपरांत भी वो व्यक्ति मेरा आशा नहीं छोड़ता है। लेकिन लोग निराश हो जाते हैं, भगवान को गालियां देना शुरू कर देते हैं कि मैंने ऐसा क्या बुरा कर्म किया था कि आपने मेरा सब कुछ हरण कर लिया, इतना दुख में, इतना कष्ट में मुझे ढकेल दिया। लेकिन ये भगवान का नियम है। मैंने एक अनुभव देखा, हमारे ठाकुर जी पंजाब में गए, 1 साल रहे नकोदर में, तो वहां काफी लोग आए, काफी लोग ठाकुर जी के से जुड़े भी, ठीक है। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी से जुड़ते 4-5 महीना में उनका बिजनेस ठप हो जाता, और कुछ कुछ प्रॉब्लम हो जाता। पहले वो लोग सब ठीक ठाक था, और जो 6 महीना में वो लोग जोड़े थे ठाकुर जी से, प्राय आते थे, बड़े सेवा भाव लेकर के आते थे, महाराज जी से विशेष कथा कीर्तन करा बोला बुलाई कराते थे। लेकिन जैसे ही उनका ठप होने लग गया, वो लोग आना छोड़ दिया, महाराज को बुलाना छोड़ दिया। ऐसे कई उदाहरण है, फगवाड़ा में है, बसी पठाना में है, और आपके पटियाला में है, नकोदर में भी है। ऐसे 2-3 परिवार है। 6 महीना में वो लोग इतना डेडिकेटेड हुए थे ठाकुर जी के प्रति, महाराज जी के प्रति, जैसे ही उनका प्रॉब्लम शुरू हो गया बिल्कुल छोड़ दिया वो लोगों ने। मतलब हमारे ठाकुर जी का कृपा दृष्टि वास्तव में उनके ऊपर पड़ा था, लेकिन वो लोगों ने गलती किया, छोड़ दिया।
ठाकुर जी का नियम यही है, जे करे अमारास तार करी सर्वनाश। उसके अभिमान सूचक जितना भी व्यक्ति है, वस्तु है, प्रतिष्ठावान पदवी है, उसको नाश करके फिर क्या करते हैं, तब वो न छाड़े आस। उसके उपरांत भी यदि वो मेरा आशा नहीं छोड़ता, वो मेरा आश्रय को नहीं छोड़ता, तब मैं उसको अपना बना लेता हूं, उसके दास के दास हो जाता हूं। देखो कैसा विचार है, लेकिन हम लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। ऐसे कि इतने वर्ष के मठवास के जीवन में भी देखा मैंने, अनेक उतार चढ़ाव देखा। क्योंकि एक मठवासी के पास तो कुछ नहीं होता है सिवाय ठाकुर जी के सेवा के। लेकिन मठवास करते हुए भी यदि उसके मन में किसी प्रकार का कोई कपटता आता है, कोई प्रतिष्ठा की आशा आता है, तो वो व्यक्ति थोड़े दिन रह करके पुनः चला जाता है, उसके प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाता है। मैं इसे कई देखा, मठवास के जो ने देखा, अच्छे अच्छे लड़के आए, बच्चे आए, पढ़े लिखे बच्चे रहे 5-6 महीना, कोई 1 साल 2 साल तक भी रहे, लेकिन अनुभव नहीं है कि मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। वास्तव में भगवान उसको उस प्रकार के प्रॉब्लम के अंदर में लेकर के उसको शुद्ध करना चाहते हैं, उसके सहनशीलता को परीक्षा लेते हैं, उसको और प्योरिटी करने के लिए अनेक परीक्षाएं होती है, लेकिन भाग जाते, नहीं टिक पाते। वास्तव में इस पथ पे आने वाला व्यक्ति, भगवान के आश्रय पे आने वाला व्यक्ति वास्तव में अपना कल्याण चाहता है, तो इस पथ पे उसके जीवन में कितना भी दुख आए, कष्ट आए, भाव अभाव कुछ भी आए, उसको भगवान का कृपा समझ करके यदि वे पी लिया, उसको सहन कर लिया, वास्तव में उसके ऊपर कृपा विशेष रूप से होता है भगवान का। गांठ बांध लेना चाहिए कि मेरे इस मठवास के जीवन में या इस भजन के पथ में कितना भी कुछ प्रॉब्लम क्यों ना आए, मैं भगवान की सेवा को नहीं छोड़ूंगा, मैं हरि नाम करना नहीं छोड़ूंगा, मैं वैष्णवों के मुख से हरि कथा श्रवण करना नहीं छोड़ूंगा। अरे कहीं कहीं तो ऐसा जब प्रॉब्लम शुरू होता है व्यक्ति के मन में, वो वैष्णवों को, गुरु को, भगवान को अपना शत्रु मान बैठता है कि उनके कारण ऐसा हुआ। उनको शत्रु मान बैठता है कि उनके कारण ऐसा हुआ, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि इसके माध्यम से ही सबसे पहले भगवान का कृपा होता है। इसलिए जो कृष्ण नाम चिंतामणि सदृश है, वो नाम का आश्रय लेने मात्र से, वो नाम का शरणागत होने मात्र से उसके हृदय में सब कुछ प्राप्ति हो जाता है। लेकिन वो प्राप्ति यदि कृष्ण सेवा के प्रतिकूल हो, उसके मन की आकांक्षाएं कृष्ण प्रसन्नता के प्रतिकूल हो, तो वे अधिक दिन तक उसके साथ देने वाला नहीं है, अधिक दिन उसके साथ रहने वाला नहीं है। लेकिन यदि उसके मन में इस प्रकार का कल्पना है, आशा है, इस प्रकार का चिंता लेकर के वे भगवान के नाम का आश्रय लेता है कि मुझे केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करना है। अभी नाम प्रभु ठहरे, नामी से अभेद।
अभिन्न, नाम और नामी अभिन्न है। इसलिए जब नामी प्रभु के नाम को नामी से अभिन्न समझ करके हम उनसे प्रार्थना करते हैं तो वे नाम प्रभु अवश्य उस प्रार्थनाकारी साधक के प्रार्थना को श्रवण करते हैं और तब जाकर के चिंतामणि सदृश उसके इच्छा को, उसके वांछा को पूर्ण करते हैं। जैसे दुर्गा देवी, दुर्गा देवी कौन है? बोलते हैं वो इस प्रपंच के मालकिन है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये व यश्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा। इस प्रपंच के, इस ब्रह्मांड के वे कर्त्री है, यहाँ का मालकिन है वो। लेकिन स्वरूप से विचार करें तो दुर्गा देवी कौन है? भगवान का दास है, दासी है, और भगवान के प्रिय दासी है। भगवान के इच्छा को पूर्ण करने के लिए, भगवान के निर्देश को मानने के लिए वे यहाँ कर्त्री रूप में, इस जगत के कर्त्री के रूप में अधिष्ठित है। यदि आप वे दुर्गा देवी का आराधना करके उनसे इस दुर्ग का, ये जो ब्रह्मांड है इसको दुर्ग बोला जाता है। दुर्ग क्या होता है? दुर्ग होता है दुख का जो आश्रय स्थल है। पहले होता ना, राजाओं का दुर्ग होता था, बड़े 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 प्राचीर होता था, प्राचीर के बाहर जलाशय होता था और उस जल में बड़े बड़े मगरमच्छ छोड़ दिया जाता था और उस प्राचीर के अंदर में उनका व्यवस्था होता था रहने का, दुर्ग। तो इसी प्रकार हम लोग अपनी कर्म फल स्वरूप इस दुर्ग में, संसार रूपी दुर्ग में, दुख के घर में पड़े हुए हैं। और इसके मालकिन दुर्गा देवी, जो कि भगवान का ही निर्देश के अनुसार, भगवान के आदेश को पालन करने के लिए यहाँ वे कार्य कर रही है। तो वे दुर्गा देवी का आराधना करके, उनको प्रसन्न करके, यदि हम लोग उनको इस दुर्ग में सुविधा सुजोग के लिए प्रार्थना करते हैं कि हे माता दुर्गा हमारा ऐसा सुविधा कर दो, वैसा सुविधा कर दो, वैसे कर दो, भले ही वे कर दे, लेकिन वे दुर्गा देवी के पास उनके जो इष्ट है, उनके जो आराध्य है भगवान श्री कृष्ण के सेवा की प्राप्ति की प्रार्थना करो तो सहर्ष होकर के आपको इस दुर्ग से ऊपर भेजने के लिए प्रयास करती है। प्रार्थना हमारा कैसा होता है। इसी प्रकार नाम प्रभु का आश्रय लेकर के यदि हमारे मन में संसार का कोई विषय वस्तु का कामना प्रबल है और उसका चिंता भी मन में रहता है तो वैसी वस्तु में प्राप्ति होगी। यदि भगवान के पाद पद्मों की सेवा प्राप्ति का चिंता करते हो तो आपको वो प्राप्ति होगी। इसीलिए कहते हैं ये नाम जो है ये पूर्ण है, परिपूर्ण वस्तु। जिस प्रकार भगवान है उसी प्रकार भगवान का नाम भी पूर्ण वस्तु है। ये चेतना से परिपूर्ण रस विग्रह युक्त है, माया से अतीत तत्व है और नित्य मुक्त तत्व है। इसलिए जब तक हमारा इंद्रियां इन संसार के विषय वस्तुओं के प्रति आकर्षित रहता है, जब तक, तब तक वे पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त भगवान के नाम इस जिह्वा में उच्चारित नहीं होते हैं। भले ही हम लोग भगवान का नाम का उच्चारण कर रहे हैं, बड़े संख्या में जब भी कर रहे हैं, लेकिन भगवान का नाम का उच्चारण नहीं हो रहा है, नाम का आभास भी नहीं हो रहा है।
अन्यथा भगवान के एक नाम में इतना सामर्थ्य है, इतना शक्ति है कि पापी में उतना सामर्थ्य नहीं है इतना पाप करे, उसके पाप को हरण करने वाला। और जब दूसरे नाम उच्चारण होता है, एक नाम में इतना प्रेम है कि वे एक नाम उच्चारण करते ही वो उस प्रेम के बन्या में भास जाता है। दूसरे नाम उच्चारण करने का सामर्थ्य नहीं रहता। एक नाम यदि वास्तव में उच्चारण हो जाए, हमने देखा हमारे गुरुदेव को, जब वे संकीर्तन करते हरे कृष्ण, हरे कृष्ण एक शब्द उच्चारण करने मात्र से उसमें इतना प्रवाहित हो जाते थे कि अगले हरे कृष्ण बोलने में समर्थ भी नहीं होते थे। एक नाम में उनको जितना अगाध रस का आस्वादन होता था, आनंद का अनुभव होता था कि वो एक नाम को छोड़ के दूसरे नाम में जाने के लिए मन नहीं करता है। इसलिए एक कृष्ण नाम में जब इतना समर्थ है तो हम लोग तो 32 माला 64 माला पता नहीं कितने कितने कर रहे हैं। ऐसे भाव तो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? हम लोग कभी भगवान को और भगवान के नाम को अभिन्न के रूप में कभी अनुभव किया ही नहीं, विचार किया ही नहीं। इसलिए हमारे गोस्वामी कौन कहते हैं कि कृष्ण नाम, कृष्ण गुण और कृष्ण लीला वृंद, कृष्णैर स्वरूप शाम सब चिदानंद। भगवान का नाम, भगवान का धाम, धाम विशिष्ट उनका जो गुण है, और भगवान का लीला, भगवान का स्वरूप, ये सब क्या है? ये सब के सब चित आनंद मय विग्रह है। नाम का भी विग्रह है, धाम भी विग्रह स्वरूप है, लीला भी विग्रह स्वरूप है। भाई जब किसी वस्तु का कोई स्वरूप होगा तभी तो उसका सेवा किया जाएगा ना। जो शून्य है उसका क्या सेवा करेंगे? ठीक है, श्री कृष्ण उनका तो स्वरूप है ना, हमारे मंदिर में विराजमान है ठाकुर जी, ये इनका स्वरूप है। हम लोग आंखों में देख रहे हैं, उनको स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए उनको हम लोग खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, कपड़े पहना रहे हैं, नहला रहे हैं। अब नाम का क्या स्वरूप है जो उनका हम सेवा करेंगे? भाई कोई वस्तु आप लोग खाओगे तो उसका एक पात्र तो होना चाहिए ना, बिना पत्र का कैसे खाओगे? इसी प्रकार हम सेवा करेंगे, बोलते नाम का आराधना करो, नाम का पूजा करो, कैसे करें? कुछ स्वरूप तो होना चाहिए। तो वे स्वरूप कहां से प्राप्ति होगा हमको? नाम का स्वरूप, नाम का आकार, नाम का विग्रह कैसा होता है? कृष्ण ये विग्रह है, हरे कृष्ण एक विग्रह कैसा है? एक तो जो शिष्य अपने गुरुपाद पद्म में जितने परिमाण में समर्पित है, समर्पित मतलब शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा जो कुछ भी करे वे गुरुजी के प्रसन्नता के निमित्त करे। और गुरुदेव का प्रसन्नता कहाँ होता है कि शिष्य यदि अपना प्राणेर अर्थे धिया वाचा श्रेय वस्तु भगवान के प्रसन्नता में लगाता है, तो जो गुरु
अपनी सेवा को देख करके, अपने शरणागत को देख करके शिष्यों का खुशी होता है और अपनी सेवा में लगाता है, वास्तव में वो गुरु कभी कल्याण नहीं कर सकता है। गुरु का कार्य है शरणागत को भगवान के चरणों में समर्पित करना, भगवान के सेवा में लगाना, भगवान के निमित्त उसका सर्वस्व समर्पण कर देना, अपने लिए नहीं। इसलिए भी शरणागत शिष्य के हृदय में नाम प्रभु का क्या स्वरूप है प्रकाशित होता है। एक दूसरा, इस कलियुग में कृष्ण ही नाम रूप में अवतरित हुए। कली काली नाम रूपे कृष्ण अवतार बताया है। कलियुग में स्वयं कृष्ण ही नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। हमने तो सुना भैया भगवान द्वापर में अवतरित हुए, द्वापर युग में। कलियुग में कृष्ण का अवतार कैसे हुआ? फिर शास्त्र क्यों कहता है? बोलते हुआ है कलियुग में भगवान नाम के रूप में अवतरित हुए हैं और अधिक ही करुणा से परवश होकर के, इसलिए वे करुणा वरुणालय हुए, और अधिक वदान्यता से परिपूर्ण होकर के इसलिए वे महावदान्य हुए, और नाम के रस को स्वयं आस्वादन करते हुए जगत जीवों को आस्वादन कराया। कौन है? राधा भावद्योति सुवलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम, वो है श्री चैतन्य महाप्रभु। कलियुग पावन अवतार भगवान श्री गौरांग महाप्रभु ही नाम का अवतार है। वे ही नाम का मूर्ति है, वे ही नाम का स्वरूप है। इसलिए हमारे गौड़ीय मठों में श्री गुरु और श्री गौरांग का जय दिया जाता है। गुरु पूजा के उपरांत नाम के स्वरूप से युक्त गौरांग महाप्रभु का पूजा किया जाता है। वे नाममय है, वे नाम के रसमय है, वे नाम के चिदानंदमय है। श्रीमन महाप्रभु जो भगवान का नाम श्रवण करते ही, भगवान के स्वयं के नाम उच्चारण करते ही अष्ट सात्विक विकार में बह जाते थे। वे है नाम का स्वरूप। इसलिए इनका उस प्रकार से आराधना करना जिस प्रकार से श्री राधानाथ का आराधना उपासना किया जाता है। अतएव कृष्णेर नाम देह विलास प्राकृत इंद्रिय ग्राह्य नहे है स्व प्रकाश। इसलिए भगवान के नाम, भगवान के स्वरूप का प्रकाश इस प्राकृत इंद्रिय के द्वारा कभी भी अनुभवनीय नहीं है। जिन इंद्रियों के वृत्तियों को हम लोग इस संसार के रूप, रस, गंध इन वस्तुओं में लगा के रखते हैं, उन इंद्रियों के द्वारा उस अपराकृत भगवान के नाम, भगवान का स्वरूप कभी भी ग्रहणीय नहीं हो सकता है। अभी जिह्वा में हमारा लालसा है, अरे रोज रोज क्या यहाँ थोड़ा छौंक मार के दे देते हैं, कभी कभी बाजार में थोड़ा चटपटे खा के आए। जब तक बाजार के चटपटा खाने का इच्छा रहेगा ना, तब तक उस जिह्वा में भगवान का नाम उच्चारित नहीं होगा। ये क्या रोज रोज महामंत्र सुनते रहते हैं, भजन सुनते रहते हैं, कभी कभी थोड़ा थिएटर में जा करके कुछ अच्छा मूवी देख करके आते हैं, मूवी का गाना सुन करके आते हैं। जब ऐसा विचार रहेगा तो उन कान में, उन आंखों में भगवान का दर्शन या श्रवण नहीं हो सकता है, क्योंकि भगवान प्राकृत इंद्रिय के गोचरीभूत नहीं है। अर्थात प्राकृत इंद्रियों के द्वारा
इन प्राकृत विषयों को यदि ग्रहण करने का, आस्वादन करने का, भोग करने का हमारा लालसा है, तो वहां अप्राकृत भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला कभी भी प्रकट नहीं होते हैं। हम लोग तो केवल अभ्यास मात्र कर रहे हैं। अभ्यास करते करते ही वैराग्य होता है, अभ्यास करते करते ही उसमें अभ्यासात होता है। पता नहीं श्री गुरुदेव कितने जन्म तक इसे अभ्यास कराते रहेंगे, है? तो ऐसे बोलते हैं हजारों जन्म तक अभ्यास करते 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 यदि एक शुद्ध नाम हमारे जिह्वा में उच्चारित हो जाएगा, वही एक एक नाम हमको सीधे गोलोक वृंदावन में भगवान के पाद पद्मों की सेवा प्राप्ति कराएगा। कभी अभ्यास चल रहा है। अभ्यास भैया जिस प्रकार का आपका ट्रेनर होता है, आप उस प्रकार ट्रेनिंग लेते हो, है ना? इसी प्रकार एक तरफ से, एक विचार से इस जगत में भगवान का ट्रेनर के रूप में श्री गुरु पाद पद्म है। भगवान के निर्देश से वे यहाँ ट्रेनर के रूप में आकर के हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन हम लोग कितना शरणागत है और उस ट्रेनिंग में कितना हम लोग परफेक्ट होते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम क्या कर रहे हैं। हम स्वयं जानते हैं, स्वयं का विचार है। इसलिए कहते हैं कि भैया देह देही विभागो अयम निस्वरे विद्यते क्वचित। जब तक शरीर में मैं और मेरा भाव रहेगा, तब तक उस अपराकृत भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम में हमारा प्रवेश कभी नहीं हो सकता है। इसलिए बताया सेवन मुखे ही जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत्यते। ये स्वयं स्वप्रकाश वस्तु है, प्राकृत इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है। अपने चेष्टा से हम लोग भगवान के लीला का चिंतन नहीं कर सकते हैं, कल्पना मात्र होगा। सुने ठीक है, इसी से भगवान वहां लीला किया है, उसको सुनते हैं तो हम चिंता करते हैं ऐसा ऐसा हुआ, है ना? लेकिन नहीं, बल्कि भगवान का नाम बिना चेष्टा से, बिना प्रयास से जिस दिन हमारे जिह्वा में उच्चारित होगा, कैसे होगा? सेवन मुखे ही जिह्वादो। मैं ऐसे कई महात्माओं को देखा, वे अधिकांश समय मालिका में भगवान का नाम जप करते हैं। कई महात्माओं को देखा वृद्धावस्था में, तो वे ठंडी के दिन में सब लोग धूप में बैठते हैं, और बैठे बैठे माला तो है नहीं, लेकिन सो गए हैं और कुर्सी में से बैठे बैठे उनका ये चल रहा है, बिल्कुल इधर से नाक का घरघर सो रहे, और बस ये माला हाथ चल रहा है। क्यों? उसका अभ्यास हुआ है। अभ्यास से न तो कौनते या वैराग्य न चग्गीयते। अभ्यास के फल से उसी प्रकार न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। भगवान का नाम यदि हम लोग जप करते करते सेवन मुखे ही, जब हमारा जीवा आदि इंद्रियां, प्रत्येक इंद्रियां, केवल जीवा, हमारे प्रत्येक इंद्रियां भगवान की सेवा करते करते, नाम जप करते करते केवल भगवान की ओर अभिमुख हो जाता है, अभ्यस्त हो जाता है, तो वहां फिर बिना चेष्टा से भगवान का नाम उसके हृदय में उच्चारित होता है, बिना प्रयास से। तब हमारा भजन प्रारंभ होता है। ऐसी स्थिति तक जब तक हम लोग नहीं पहुंचेंगे, तब तक हमारा ये अभ्यास चल रहा है। अभी भजन कर रहे हैं, भजन करने के लिए आए हैं, ठीक है, अच्छा विचार, अच्छा आचरण लेकर के गुरु पदाश्रम में, वैष्णव के संग में रहे हैं,
लेकिन उस प्रकार जब शुद्ध स्थिति प्राप्त नहीं होता, उससे पहले हम मर जाते हैं, तो इस जन्म में हम लोग जितना पारमार्थिक जीवन में अग्रसर हुए हैं, उसके फलस्वरूप अगले जन्म में हमको बचपन से ऐसा एक भक्त के परिवार में जन्म लेने का सौभाग्य मिलेगा। अभी जन्म में तो पता नहीं हम कहाँ कहाँ जन्म हुए, कैसे परिवार में जन्म हुए, कैसे माता पिता मिले हैं, लेकिन भक्तिस्तु भगवत भक्त संगे न परिजायते, सत्संग प्राप्ते पुंबे संचित पूर्व सुकृति। पहले पहले जन्म के कुछ सुकृति था, जिसके फलस्वरूप हमको शुद्ध गुरु का चरणाश्रय मिला, शुद्ध वैष्णवों का संग मिला, उनके मुख से हरिकथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। भजन न पक्को अथ पते ततो यदि, भजन परिपक्व होने से पहले यदि उसका मृत्यु हो जाता है तो क्या उसका भजन समाप्त हो जाता है? तो नहीं, उसके फलस्वरूप श्रीमताम शुचिमताम गेहे देह भ्रष्ट अभ्यजायते, श्री से संपन्न, पवित्रता से संपन्न ऐसा एक परिवार में आपका जन्म होगा, जहां से आपने पहले जन्म में जितनी परसेंटेज तक आप भजन की क्रिया में प्रतिबद्ध हुए थे, वहीं से ही बचपन से आपका प्रारंभ हो जाएगा दूसरे जन्म में। ये नष्ट होने वाला नहीं है। संसार के जो बैलेंस है वो तो खत्म हो जाता है, लेकिन ये खत्म होने वाला नहीं है। और परिपक्व होने से पहले से ही आपका वो होता ना, क्या बोलते हैं उसको, एफडी करते हैं जो बैंक में, है ना, फिक्स डिपॉजिट जो करते हैं, यहाँ कोई पॉलिसी होता है कि भैया इतना रुपया जमा करोगे इतना साल के लिए, और उससे पहले यदि तुम मर जाओगे तो उसमें कुछ होता ना, मरने से मर जाओगे तो तुमको और एक्स्ट्रा कुछ कुछ मिलेगा, प्लानिंग होता ना ऐसा कुछ है। हाँ ऐसा। लेकिन आप इस जन्म में जितना आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होकर के भजन किए हैं, अगले जन्म में आपका भजन वहीं से प्रारंभ होगा, ऐसा वो समाप्त होता नहीं है। इसलिए देह देह विभागो अयम नश्वरे विद्यते क्वचित, ये कभी समाप्त नहीं होता। और जब तक हमारा देह दही का भाव रहेगा तब तक आप उसको वहां तक पहुंच नहीं सकते हो, उसको अनुभव नहीं कर सकते, भगवान के नाम रूप, भगवान के धाम के स्वरूप को। और जब स्वरूप अनुभव नहीं होगा तो फिर समय व्यर्थ है भाई। इसलिए कोई भी क्रिया करो, संसार का भी यदि कोई क्रिया आप सीखते हो, कोई काम सीखते हो, जब तक उसमें पूरा डेडिकेटेड नहीं होते हो ना, उसको ठीक से सीख नहीं पाते हैं। कोई भी काम हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, इंजीनियरिंग हो, या घर बनाने वाला मिस्त्री का काम हो, लकड़ी का काम हो, एकाग्र होना पड़ेगा उसको सीखने के लिए। जब संसार के ये छोटे छोटे वस्तुओं को सीखने के लिए हम लोग इतना परिश्रम, इतना एकाग्र होना पड़ रहा है, और जो जितना एकाग्र होता है वो उतना आगे बढ़ जाता है। और जो सबसे मूल्यवान वस्तु है, चिंतामणि सदृश है, उन नाम प्रभु के स्वरूप को प्राप्त करने के लिए, उन नाम प्रभु का आश्रय लेने के लिए, क्या इससे खेल खेल में हो जाएगा? गए थोड़ा सा मंदिर में गए, पूजा पाठ कर लिया, थोड़ा आरती दर्शन कर लिया, थोड़ा नाच लिया और चले गए। तुम तो वहीं पर संसार में जिसको प्राप्त करना चाहते हो, उसके लिए 8-10 घंटा तुम एकदम स्टडी करते हो, पढ़ाई करते हो, तब जाकर के मिलता है। और यहाँ आधा घंटा मिल जाएगा, ऐसे सोचते हो सकता है इससे? अरे हमने तो भगवान के मंदिर में रोज जाते थे, 10 मिनट जाकर के माथा टेक करके आते थे, हमको क्यों नहीं मिला? और तुम जो है 15-16 घंटा अपने संसार के लगाते थे, उसका विचार नहीं। आधा घंटा मंदिर में जाता है 10 मिनट के लिए, तो सोचता हमको क्यों नहीं मिला, उसको क्यों मिला?
ऐसे विचार हम लोगों का रहता है। यदि ऐसा विचार रहेगा तो फिर वो वस्तु कहाँ प्राप्ति होगा, वस्तु के स्वरूप की प्राप्ति कहाँ होगा, वस्तु की उपलब्धि कहाँ से होगा। बोलते हैं जो जितना अधिक मूल्यवान वस्तु होता है उसको प्राप्त करने के लिए उतना ही कठिन परिश्रम भी करना पड़ता है। अब भाई एक व्यक्ति जो है आईएएस बनना चाहता है तो उसके लिए तो उतना परिश्रम करना पड़ेगा ना। सभी सभी बच्चे तो आईएएस नहीं बनते हैं, बनते भाई। जो अधिक परिश्रम करता है पढ़ाई में वो आईएएस आईपीएस बन जाता है। उसी प्रकार हम लोगों को डेडिकेट होना पड़ेगा, इसके लिए अपना समय देना पड़ेगा। वो समय केवल समय नहीं, वो समय श्रद्धा से युक्त होना चाहिए, वे समय विश्वास से युक्त होना चाहिए, वे समय निष्ठा से युक्त होना चाहिए और वे समय प्रेम से युक्त होना चाहिए। तब जाकर के नाम प्रभु का स्वरूप क्या है हम लोगों के हृदय में अनुभूत होगा, अन्यथा नहीं। इसलिए ईश्वरेर नाही कबू देह देही भेद, स्वरूप देह चिदानंद नाही कभी भेद। भगवान के देह और देही में रंच मात्र भी भेद नहीं है, सब चिदानंदमय है। किसी में उसमें विभेद दर्शन हो गया तो फिर हम लोग उस स्थिति को भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे गुरुजनों ने हम लोगों को वो श्रेष्ठ वस्तु की प्राप्ति के लिए, श्रेष्ठ सिद्धांत के अनुयायी होने के लिए हम लोगों को शिक्षा प्रदान किया है। संसार के लोग तो रास्ते में एक पत्थर को रख करके लाल सिंदूर दे करके भी देवता बना लेते हैं, है ना। और भैया ऐसे नाटक करेंगे कि उसका सिद्धि प्राप्त हो गया, पूरी दुनिया आकर के वहां पूजा करने लगेगा। लेकिन हमारे गुरुजनों ने ऐसा नहीं किया। हमारे गुरुजनों ने जो सर्वश्रेष्ठ तत्व है, सर्वश्रेष्ठ तत्व में प्रतिष्ठित होकर के सर्वश्रेष्ठ उपास्य को हम लोगों को प्रदान किया है। वो क्या है? उपास्येर मध्य कौन उपास्य प्रधान? श्रेष्ठ उपास्य बोलते जुगल राधा कृष्ण नाम। ये जो नाम का उपासना है, कौन सा नाम? राधा कृष्ण जुगल नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोग प्रयास करना, मैं कई बार देखा लोग राम 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 बोलते, हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम बोल देते। ऐसे नहीं करना। राम में यदि आप हलन लगा देते हो तो वो पूर्ण नाम नहीं होता है। वो यदि पूर्ण नाम उच्चारण करना है, हरे राम 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 हरे हरे बोलना पड़ेगा। भाई मंत्र है, देखो भाव अलग है और मंत्र का उच्चारण अलग है। मंत्र का उच्चारण स्पष्ट रूप से करना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे बोलने से नहीं होगा। पूर्ण मंत्र करना है तो पूरा शब्द का उच्चारण करना पड़ेगा। इसीलिए राधा कृष्ण जुगल नाम ही हमारा सर्वश्रेष्ठ उपास्य है, सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है, सर्वश्रेष्ठ आनंद है। इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ आनंद स्वरूप नाम प्रभु को प्राप्त करने के लिए हमको कितना डेडिकेटेड होना पड़ेगा वो हमारे ऊपर ही डिपेंड है। 1 घंटा हो गया, आगे का विषय हम लोग कल श्रवण करते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
खींचना पड़ेगा उसको ऐसे। करो बंधन हो गया हैं? करो बंद हो गया हो गया? नहीं इन तो ऊपर में अरे एंड हो ना ये। हाँ अच्छा